बताते हैं एक मौली साहब रहे तो पढ़ावे नहीं जाए, घर में पड़े रहे, पलंग पर पड़े रहे तो जो घर में रहा खत्म होगा, लड़का भूखन मरे लागे। तो मौलवी कहे लागी, आए रे तू घर में लेटे पलंग पर, लड़का भूखन मरे थे, चले जा कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ रे। तो मौलवी कहते चुप, तो मौलवी चुप होगी। लेकिन पेट कहाँ चला जाए, दूसरे दिन फिर मौलवी कहे लागी, चले जा रे अल्लाह वास्ते घर छोड़ दे जा कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ रे। लड़का भूखन मर रहे थे तो और गैरत मरी गई रे, चले जा पढ़ाओ कहूँ। तो मौलवी कहा था तो हमका नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ हाँ अत्ते तोरे थूक में असर हो तो लड़का भूखन मरती रे, जा रे बेगैरत चले जा कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ। जब मौलवी पीछे पड़ गए तो मौलवी के कुछ शर्म है तो मौलवी उठे घर से चले गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुंचे, एक मस्जिद बहुत बढ़िया देखी, नालिशान बहु के मुहारम बैठ के रोवे लगे। तो मस्जिद हुई शिया लोगन के, तो इत्तेफाक से जब शिया नमाज पढ़े पहुंचे तो देखें तो कहीं काहे रो तो हम बहुत गरीब हन, भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ले तू झाड़ू वाड़ू दी, हमका सिर्फ खाना चाहे बाकी कुछ न चाहिए। तो शिवे कहें यार इतना सस्ता आदमी कहाँ मिली, कर रख लो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर एक दिन मौलवी बैठ रो में मुहारे में है। तो शिवे फिर गए, जब देखें तो कहें अब काहे रो तो कहें हम पढ़ नहीं पावा, जाहिल हन, इसी अफसोस में रो रहे हैं, अगर पढ़े लिखे हुए तो हमरो इज्जत हो। तो कहें तो अब रोवत का है, नहीं पढ़े हो तो कायदा ले आओ, इमाम साहब थी पढ़ लो। तो मौलवी गए कायदा ले आए, इमाम साहब थे पढ़े लगे। इमाम साहब बिस्मिल्लाह कह के अलिफ बे ते से जीम है खे दाल का वहन कहा चले गए। जब जाल का वहन तो मौलवी जाल कहाँ है, इमाम साहब जाल का हुआ है वो जाल का है, जाल कहीं नहीं करे। तो इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें तो फिर हुए गवा अटक गया मामला। अब वो जाल का हुआ है वो जाल का है, अनपढ़ का पढ़ाई लो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे, तो जाल कहीं नहीं करे तो इमाम साहब आगे बढ़े नहीं। धीरे 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 हफ्ता गुजर गया, बाबा आगे सबक नहीं पड़ा, वही दाले पर जाल पर मामला अटका पड़ा। धीरे धीरे बात मशहूर होए लगा, पूरे शहर में बात फैल गई। धीरे धीरे जहाँ देखो हमें लोग बतिया का हाय कितना घामड़ है हो, कितना बदअकल है, बताओ हफ्ता होगा आज तक जाल नहीं कह पैसो। पूरे शहर में मौलवी बदनाम होगा। और जब बदनाम होगा तो एक दिन जैसे इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ें, सलाम फेरिन, वैसे मौलवी खड़े हुए कहना आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा। तो शिवे चौंके कहीं हाय अत्ते दिन तक ये जाल नहीं कहे पैसे तक तकरीर कस के करी। तो सब शिवे रुक गए, कहीं देखिए आज ये बोलत का है। पहले से मौलवी मौलाना उराहबे करे, वो मौलवी खड़े हुए और ऐसी शहादत इमाम हुसैन की दर्दनाक बयान किया कि सारे शिया भों भों रोए लगे। जब रोए लगे तो मौलवी चुप हो गया। जब शिवे रोए के चुपाने, तब शिवे कहते आए हो 15 दिन होगा तुम जाल नहीं कह पाए हो, आज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो हो। तो मौलवी कहता तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली या अली। तो शिवे कहीं तब, तो कहीं 1000 मरतबा जब मैंने पुकारा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। तो शिवे चौंके कहीं हाय हमारे लोगन जिंदगी गुजर गए, आली आली कहा तो नहीं आए, तो आज रात में कहे आज रात में तेरे पास आएगी। तो मौलवी कहते हमारे नसीब के बाद। कहीं फिर कहा हुआ, कहीं हजरत अली आए, कहा क्या चाहता है, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुंह खोल। जैसे मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक अंदर गया मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया, अब जौन चाहो तकरीर सुन लो, जौन चाहो मसला सुन लो। तो शिवे कहीं हाय हमारे लोगन जिंदगी गुजर गई, अली कहत अली नहीं आए और तू आजे कहे आजे आए, तेरे मुंह में थूक्यू दी। तो भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली का थूक मिले कहाँ, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोग पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनका थूक पावा तो कैसे थूक देवे। फिर मौलवी कहते एक मुंह में थूक 100 रुपया लेवे। तो शिवे कहते हाँ तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार। भाई एक शिवा आगे बढ़ा 100 के नोट दी, मुंह खोलिस तो के मुंह में मौलवी थूकिन।
बस दोसर का सेवा बड़ा बहुत 100 रुपया दे दो कि मुँह में थुकिन बसियों की लाइन लग गई। 100 रुपया डायरेक्ट चले जाए, मुँह बाबत चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए। थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुकिन मौलवी। और जब मर्द खत्म भे थुकाएगे तो मेहरुए चली, उन्हों तो बहुत शौकीन होते हैं, उन्हों मुँह बावे लागे आएगे, उन्हों के मौलवी मुँह में थुक के लागे 100 रुपया पावत रहे। अल्लाह जाने को मौलवी के थू कहाँ से अत्ता आवत रहा है। वैसे अखथू अखथू ऐसे करे, थूकते थूकते पूरे बाजार के सीएन की औरतों के मुंह में थुक्का मौलवी ने। और जब सब थुकाए थुकाए मर्द मेहरुए चले गए घर का, और रुपया के ढेर लाग गया मौलवी के पास। जब सब चले गए तो मौलवी रात में सोचिन कि यार सवेरे तो पोल खुलिन जी, कि हम कहा हमरे मुँह माली थुक्की ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, और ये सब हमसे थुकाए थुकाए गए हैं, जान पई है न कुछ, तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। बराते ही में हम मौलवी रुपया गठरा बांधी न भागे, भागत 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 गांव पहुंचे। अपने दरवाजा पर जाके दरवाजा खटखटाए, ऐसे कहीं तो मौलवियन अंदर से पूछे थे को आए रे, तो कहीं मौलवी हुई दरवाजा खोल। तो मौलवियन दरवाजा खोलिन, मौलवी गठरा पटकिन, तो मौलवियन का दिमाग का भल्ला है रे, तो कहीं रुपया हो और का हो। जब मौलवियन खोलिन तो रुपया ही रुपया। मौलवियन कहते हाय कहाँ चुराएला है रे, कि के घर से चुराएला है रे इतना रुपया, तो कहीं नहीं चोरी के रे धूप के कमाई हुए रे। तो मौलवी कहते हैं सही बता रहे कहाँ से उठाए लाए रे, कि के घर से लाया है। तो मौलवी कहते तू ही नमनी है रे, ये थूक के कमाई हुए रे, ले चल हमका काबा में ठड़िया दे रे, कसम खा ले थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में मौलवी कसम खाए तैयार हो गए तब मौलवी मान गई। तो वही दिन से अस मौलवी के पैर दबावे, कहा हाय हमरे मौलवी के थूक में जब इतना असर है तो के खून में कत्ता असर हो। तो इंसान जब बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार होता है। तो याली याली कहने वाले बहुत हैं, लेकिन याली कहने का हक वही रखता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। क्योंकि हजरत अली की ऐसी दाढ़ी थी कि बहुत से लोगों ने उनकी दाढ़ी देखकर ईमान कबूल कर लिया था। और आज हम अली के मानने वाले चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखे हैं। दाढ़ी रखा लो है नौजवानों, बंबई चले जाओ, बंबई को गया होगा, वहां के मेमन के बच्चों को देखो। मुसलमानों में एक कौम है मेमन, उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई बिरादरी में नहीं है। सबसे ज्यादा खूबसूरत भी हैं, और दुनिया में सबसे मालदार मुसलमानों में अगर कोई कौम है तो मेमनों की है। लेकिन इतने मालदार और इतने खूबसूरती के बावजूद बंबई में देखा जाता है, गुजरात में, कि मेमन के बच्चे अजान होगी तो जुब्बा पहन करके टोपी लगा के आएंगे, दाढ़ी इतनी पूरी भरी कि लगता है कि ये कोई आलिम है। आज यहाँ कुछ नहीं है, बौरा ने घूमत है, दाढ़ी नहीं रखा होता सर, दाढ़ी रखा लो, चेहरे की रौनक है दाढ़ी में। और ऐ लोगों कोशिश करो अपने बच्चों को दीन पे लाने की। लेकिन आज अफसोस है कि दाढ़ी को लोग बड़ी गिरी निगाहों से देखते, बहुत गिरी निगाह से देखते। एक बिटिया के शादी है, तारीख मतलब एक बिटिया के बिहाव लाग, एक लड़का के साथ है, तो बप्पा सोचे इसकी जय देखे लड़कवा कौन में रहे, तो वहाँ गए देखिन तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहे। तो पप्पा कहते हाँ ये तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवाई, छोड़ो पैंट बूसट वाले को बताओ, पैंटो बूसट वाले ढूंढ ली पाएंगे। देखो इंसान जिसकी तलाश करता वो चीज अल्लाह उसे देता है। बहुत से लोग हराम रोजी के चक्कर में रहते तो अल्लाह उन्हें हराम दे देता, और कुछ लोग रिस्के हलाल की तलाश में रहते हैं तो अल्लाह उन्हें रिस्के हलाल अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, जो जैसी तलाश वैसे अल्लाह ताला उसे दे देता है। तो पैंट बूसट वाला ढूंढिस तो वो मिल गया, बातचीत तय हो गए, शादी के तारीख तय हो गए। जब शादी के दिन आवा तो उका दुल्हा बनावे खातिर उका नौहावे चले। पहले दुल्हा का नौहावत रहा, अकेले नहीं नहात रहा, अब तो अकेले नहा लेते। पहले दुल्हा नौहावे चला, तो जब उका नौहावे चले तो उके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के जब निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे। उका सोझावे सोझे न हुए तो बाप रोवे ला, कहीं हायला इका दुल्हा बना के चढ़ाएगा आप कैसे हुई। तो का घसीट उसीट के लेके गए ढमड़ियावर डॉक्टर के पास।
डॉक्टर साहब से बताएं कि डॉक्टर साहब भी चढ़ाए गए का देखो तो देखें तो कहें ऑपरेशन करे के पड़ी ठीक हुई। तब बाप रोवे ला कहे डॉक्टर साहब की शादी है और ऑपरेशन करियो अल्लाह जाने महीने में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना 2 मिनट लागे ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में लेके गए और दरवाज़ा बंद की और 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला तो सबका बहुत ताज्जुब किया अल्लाह कौन बीमारी रहा है 2 मिनट नहीं निकला भवा ऑपरेशन हो ठीक हो गया। तो लोग पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट लग ठीक होगा ऑपरेशन हो कह दियो। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं पैंट के बटन बूसर में लगा ली रहा है। पैंट के बटन बूसर में बताओ ऐसे ऐसे चोंगा भरे हैं बताओ। जब पैंट के बटन बूसर में लगा ली कोई तो उठ पाई हाली है। ये कोई तरक्की का लिबास है यार। पैंट बूसट पहनना नाजायज नहीं है जायज है पहन लो लेकिन पहनने के बाद गुलाम नबी का तस्वुर नहीं होगा आपसे। जायज है पैंट बूसट पहनना लेकिन आज हमारे नौजवान कैसा पहनते हैं। आज पहनते हैं पैंट और शर्ट उसके बाद पंजगाना नसीब नहीं हुए तो जुमे में ही हजात है। जुमा बड़ी अफजल नमाज है। हुजूर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में जो गरीब लोग हैं गरीबों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है कि जब कोई गरीब उम्मती नमाज जुमा अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो उस जुमा की नमाज तो बचाओ कम से कम यही है पैंट और शर्ट पहन के उसके बाद जही नमाज पढ़े जुमा के जब रुकू मैया जई है तो पैंट नीचे खसक जाए शर्ट ऊपर चलिए तो 2-3 अंगुल दुकान खुली और के बाद जहाँ सजदा में गए बाद ही दुकान खुल गई। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो गईबे की ही सो पीछे जो देखा थे उसकी दिल की का कही बताओ। हाँ उसकी भी नमाज तुम ले डूबे अपनी भी नमाज तुम ले डूबे। ऐ मेरे नौजवानों वो लिबास न पहनो जिससे नमाज में तुम्हारी सतरे औरत खुले। वो नमाज अदा करने गए इतनी बाबरकत नमाज पढ़ने गए हो जिस नमाज के पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हें हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो उस नमाज की तो कद्र करो लिबास अच्छा पहनो इतना लंबा बूसट पहनो कि जब तुम सजदे में जाओ रुकू में जाओ तो तुम्हारी कमर खुले ना। हमारी माँ बहनें भी आज हैं पहनी है नकाब तो कमर में रस्सा बंधी है लागत है डाका डाले जाते सुल्ताना डाकू आएगी। अरे नकाब के ऊपर से कमर में पट्टा कैसा भाई। नकाब किस लिए इजाद हुआ है। नकाब इसलिए इजाद हुआ है कि नकाब पहनने के बाद औरत की जिस्म का नीचा ऊंचा हिस्सा किसी को दिखाई न पड़े सतर छुपाने के लिए। और पहनने के बाद कमर में रस्सा बांध लो तो कितना बेहया लगता है मामला। हमारी माँ बहनों बैठी हो इसको जरा ध्यान से सुनो। बहुत बुरा लगता है जब कमर में कोई पट्टी औरत बांध के चलती है नकाब में। फिर नकाब का मतलब ही क्या रह गया। अल्लाह के लिए वो लिबास पहनो जिससे अल्लाह भी राजी हो अल्लाह का रसूल राजी हो। ऐ मेरी माँ बहनों एक बात सुन लो फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। हजरत फातिमा जहरा की जब इंतकाल का वक्त आया हदीस में लम्मा नज़लत अलैहिल मलाइका लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत। जब हजरत फातिमा जहरा के पास मलकुल मौत फरिश्ता आया रूह कब्ज करने के लिए लम यरुद फातिमा लम तरुद फातिमा तो फातिमा राजी न हुई। कहा कह दो कि जिस फातिमा ने किसी अजनबी आदमी को चेहरा दिखाना गवारा न किया उस फातिमा को ये भी गवारा नहीं कि आखिरी वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे नहीं आने दिया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज फरमाया।
सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ बहनों, फातिमा का, फातिमा के पर्दे का आलम है। इतना पर्दा की फातिमा ज़हरा ने कि आखिरी वक्त मलकुल मौत को भी अपना चेहरा दिखाना गवारा न किया। हक है, हक है। सुभान। पर्दा करो। दूसरी बात ये भी है कि मलकुल मौत आकर के इजाजत लिए। अब बता